हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरे अजीज़ दोस्त अमित भाई। हेलो, कैसे हो? कैसे हो? एकदम मस्त झकास। तुम बताओ। आज का मुद्दा। हैं? आज का मुद्दा। एग्ज़ाम पेपर लीक, वो बीपीएससी वाला जो हाल ही में जो एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है ना। टीआरई 3 का। हाँ। तो टीआरई 3 का ऐसा कहानी है भाई कि टीआरई 1 से लेके 3 तक तीनों टीआरई में सेटिंग हुआ है, और तगड़ा वाला सेटिंग हुआ है। ये चतुर प्रसाद जो है पूरा सेटिंग करके हम निकल गया, और लड़का लोग के धरा दिया थे ठेंगा। हाँ, ठीक है, और सुने अब हैं पहले कि दिन से आंसर की ही सुने हैं कि आंसर की हर लीक हो गया है। हर बोल रहे थे कि हर दिन में 2 से 4 बार तक ट्वीट कर देते थे। और अब पता ना कौन सा पानी में डुबकी मार दिए कि अब गायब हो गए एकदम अचानक से। कोई नजरे नहीं आ रहे हैं, सब खेला करके गायब। मीडिया में सब पता चल गया है ना कि आंसर की उनसर की सब चला आया बाहर। तो भाई अब कैसे, मतलब वो अथी करेंगे ट्वीट। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं ना है अब उतना, डर के थोड़ा सा ये हो गए तीन हैं। तीन अच्छा। बार नोटिस गया है हाँ। ईओयू से। अच्छा। 3 बार जाने के बाद भी अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है। ईओयू कह रहा है ना कि हम्म। हाई कोर्ट से अनुमति ले रहा है कि सर हमको अनुमति दिया जाए, हम बीपीएससी पे छापा मारते हैं। हाँ। अगर जल्दी से उधर से कुछ रिपोर्ट वगैरह नहीं आता है तो भी इन लोग का होश नहीं है। पहली बात कि आरक्षण का नियम ही लोग उल्टा सीधा कर दिया है। पूरा हम्म। उल्टा सीधा किया, पूरा धांधली किया है भाई। जैसे हम्म। देखो, आरक्षण महिला लोग के था, हम्म। जनरल बिहार के मूल निवासी को मिलता है। हाँ। और ये मतलब सबको दे दिया ऐसे ही। 17,000 समथिंग में से दस हम्म। हजार समथिंग ना सिर्फ बाहर वाला लोग और लड़की लोग घुसी है हम्म। टीआरई 2 में, हम्म। शायद 1 में। अच्छा। अब बताओ कितना बड़ा धांधली हुआ है। हाँ, ये बात तो खैर ये है। कभी नहीं मतलब सुधरेगा था। ये चीज़ तो खैर है कि मतलब जितना भी एग्ज़ाम है, जितना भी सब चीज़ है, इसमें सब ये तो कह रहा है कि बहुत पेपर लीक आजकल हो रहा है। नीट में भी देखो कि कितना डायरेक्ट सीधा पेपर लीक हो गया, सीधा क्वेश्चन पेपर बाहर निकल के चलाया। बहुत जगह में बहुत जगह बहुत में क्या हुआ कि आंसर बहुत की बहुत याद करवा के भेज दे रहा था। अंदर ही अंदर बहुत स्कैम चल रहा है भाई। और क्या बहुत बहुत झोल किया इसका है। कुछ स्कोप लग रहा है कि कुछ रिप्लाई देगा वो? देखो ऐसे मैटर तो हाई कोर्ट में गया है, लेकिन हमको लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाए ना तो हम्म। वो बहाली प्रक्रिया ही वो रद्द कर देगा। नहीं तो फिर से कहेगा कि फाइनल रिवाइज रिजल्ट निकालो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये सब झोल झाल नहीं करता है, उसका कहानी अलग रहता है। हाँ, इन तो लोग के लेकिन जैसा बचकाना हरकत नहीं करता है वो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक अब देखो कब मामला जाता है, तब तक नया एग्जाम करवा देगा, तब तक ज्वाइनिंग विनिंग सब इतना करवा फास्ट लेगा। करवा रहा है ना कि इतना फास्ट करवा रहा है कि बच्चा लोग के मतलब कैंडिडेट लोग को ना मौका ही ना मिले कुछ करने का। इतना हाँ। खतरनाक है। अरे चाल देखो ना इसका, मतलब कि जब तक केस उस चलेगा जब तक केस उस चलेगा तब तक देखो कि इन लोग नया एग्जाम लेके रिजल्ट विजल्ट लेके ज्वाइनिंग भी करवा ले रहा है कि बाद में फिर जी यार, सारा सारा पहले से समझो कि बिक गया है उसका भी। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का था मैटर हम्म। कि वो बोला, ट्वीट करके बोला अतुल कि कि दिया जाएगा। ठीक है। और हम्म। जब मैटर आया देने का तो कह रहा हम्म। है कि हमारे पास ऐसा प्रावधान नहीं है देने का। जो अच्छा। कि और पहला टीआरई 1 में दिया था। हम्म। 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 और टीआरई 2 में नहीं दिया। अच्छा। और थर्ड के शायद थर्ड में तो देगा ही नहीं। लेकिन ये कितना बड़ा गलती काम किया है। और दूसरी बात एक और, भाषा हरता शुरू में बोला कि हम्म। रिजल्ट हम बनाएंगे भाषा हरता को देखते हुए। और हम्म। जब जब रिजल्ट बनाने से 1-2 दिन पहले, कुछ दिन पहले, वो हम्म। भाषा को हटा ही दिया। बोला अच्छा। कि सबके हम पास कर देते हैं। काहे? सबके पास कर देते क्यों? हैं सब के पास कि कर देंगे मतलब तो फिर जिसका मतलब नौकरी किसका होगा फिर? और नहीं तो सबके पास कर देते हैं तो सिर्फ भाषा में काहे, और सब विषय में पास कर दीजिए। हाँ हाँ, चाहे 10th में अगर मान लिए। जब वो सबको बोला पास ना, करना अतुल है तो बोला फिर कि एग्जाम काहे लिए भाई? फिर एग्जाम लिए क्यों? सुनो ना,
रखना ही नहीं चाहिए था, अब तो अतुल बोला शुरू ना, से ही नहीं। सुन ना भाई, हाँ हाँ। अतुल बोला ना हम्म कि देखो, वो बोला कि भाषा को हम कंसिडर करेंगे। अब फिर हम्म कह रहा है ना कि जिसका 1-2 नंबर से कम हो जाएगा भाषा में, वो हम्म। चिल्लाएगा, रोएगा, बोलेगा कि हम फेल हो गए भाषा में, तो हमको पास कर देता। तो वो बोला कि हम सबके पास कर दे रहा है। तो वैसे तो मैट्रिक में, मैथ में भी हार्ड रहता है क्वेश्चन, तो तू मैथ मैथ में सबके पास कर दो। तो वैसे हाँ, ऐसे कोई कहानी में कहानी है। ना बात तो सही है यार, मतलब ऐसा नहीं करना अब चाहिए। मार लिया डुबकी, यार डुबकी मार लिया, पता ना कहाँ जी कहाँ, गायब, हाँ, झोल करके ये तो गायब। खैर हम भी देख रहे हैं कि अब ना कोई ट्वीट आ रहा है ना कोई वीडियो आ रहा है, पता नहीं अंडरग्राउंड हो गया, पता ना क्या हो गया। ये मैटर मैटर के ले जाने पड़ेगा हाई कोर्ट भाई, तभी सुप्रीम कोर्ट, तभी ये लोग सुधरेगा। इन हाँ, नेताई के फेर में पूरा लइकन के झोल कर दिया, पूरा तगड़ा झोल और किया ये है। देख रहा है कि जो हम्म, बहुत सारा लोग को हम देख रहे थे कि आंसर की जो है एडमिट कार्ड के पीछे प्रिंट करके लेके चला गया है। अब बीपीएससी तो आंसर की अब दिया नहीं बताओ, होगा, अब उसको आंसर की तो कहीं और से मिला होगा। और वो तो पूरा धांधली हुआ था, वो थर्ड की बात है ये, और ये देखो कि बहुत उन लोग जबरदस्ती। जिसको भी आंसर की मिला, वो गधा लोग से आंसर की का आंसर याद भी नहीं हुआ, और नहीं, सोचा कि कौन पेपर तो कोई और पेपर तो लेके जाने नहीं देता है हैं। तो वो क्या किया कि एडमिट कार्ड के पीछे प्रिंट करके लेके चला गया। बताओ तो, अब बेचारा कमजोर है तो किसी तरह पास होना है ना हो। चाहे आंसर की याद नहीं हो रहा है, जिसको सोच जैसे टीचर देखो, बन जाएगा, वो क्या हाल करेगा। जैसे समझदार जैसे समझदार व्यक्ति जो होगा वो तो याद कर लेगा, बेचारा जो हाँ। कमजोर है उसका नहीं नौकरी होगा। बताओ, इस वजह से बेचारा प्रिंट कर लिया। अब सबसे बड़ा, उससे तो बड़ा तौहीन की बात है ना, कि वो लोग पकड़ाने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, छोड़ दिया कार्रवाई गया है कि नहीं। जाओ अगला, कि छोड़ दिया गया कि अगला बार अच्छा से आना, तैयारी करके पकड़ा जाता है, अगला बार अच्छा बताओ, से आना, जाओ। ऐसे कर दिया अब गया। बताओ तो, यही यही सबसे अब बड़ा देखिए, मतलब। आज जो भी, और टीआरई 2 में जब धरना दे रहा था लड़का लोग, हाँ तो हाँ। उन लोग के बैन लगा दिया, उन लोग पे, सिर्फ अच्छा। धरना देने पे। अब ये हाँ। लोग चोरी किया, इतना किया, कहानी उस पे कुछ नहीं, कह दिया कि जाओ पकड़ाना मतलब किसे, वाह। अच्छा से ना आना चाहिए जी। अच्छा से न चोरी करना चाहिए, पकड़ा जाता है, हाँ, हमारा भी नाम बीपीएससी है खराब भाई, कर कुछ दिए, लेवल पे बता। नहीं करोगे कि ऐसी धारा जाओगे। वही ना। 300 बीपीएससी में चोरी करोगे तो ऐसे ही थोड़ी धराओगे। हाँ, सही बात। हाँ। बहुत घटिया किस्म के आदमी है यार वो। बिना कोई चीज फॉलो किए, नहीं रिजर्वेशन का कोई प्रोटोकॉल ढंग से फॉलो किया, ना ही सीटेट का नंबर ढंग से चुना, और बस ऐसे ही मतलब आओ सनम जाओ सनम कर दिया पूरा। जितना लोग आए सब बस सबके अपील कर दो, दिखा दो कि इतना अपॉइंटमेंट हो गया। ऐसे थोड़ी होता है भाई, बताओ। इसको पकड़ो पीटो, गलती इसने की। और बताओ, कोई कोई यूट्यूबर होता है जो इस सब पे वीडियो नहीं बनाएगा कि एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है तो ऐसे हुआ है तो वैसे हुआ। उन लोग को मतलब है ना कि भारत में डिक्टेटरशिप है कि नहीं है। अरे वो तो अलग मैटर है भाई, लेकिन हमको जहां तक लग रहा है ना कि अगर भाषा हरता या रिजल्ट देगी ना, तो पहली बात हाई कोर्ट को कहना चाहिए, मतलब हर चीज पे समय बताना चाहिए, क्योंकि भाई 1,20,000 21,000 के निकलता है वैकेंसी, और अपॉइंटमेंट करोगे कितना, 90,000 के आसपास में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 90,000 के समथिंग, और अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग हुआ 70,000 के समथिंग। हाँ। बताओ तो, इतना सारा सीट खाली है। कट ऑफ हाई, जनरल के कट ऑफ 90-100 के आसपास, SC ST के कट ऑफ 60+ समथिंग, ऐसे। बताओ। अब बताओ, अब फीमेल के भी वही, फीमेल के मेल के जैसा कट ऑफ, ऐसा होना चाहिए। बताओ तो, इतना बल्क में वैकेंसी था तो भी किसी को नहीं होने दिया, अब पूरा उत्तर प्रदेश वाले सब लोग को भर दिया। बताओ तो भाई, कहीं से उचित है? कहीं से देखो, ऐसे व्यक्ति को ऐसा उन लोग जूते से मतलब मारो, इग्नोर कर रहे हैं ना भाई स्टूडेंट लोग को, कि जैसे लग रहा है कि जैसे कि कोई स्टूडेंट पता ना क्या है, कुछ नहीं है, अपना अपना मन का काम करना है, अपना मन का आदमी को घुसाना है, अपना मन से रिजल्ट निकालना है, अपना मन से चीटिंग करवाना है, सब चीज मतलब डिक्टेटरशिप टाइप का।
इस सब पे कोई आवाज नहीं उठाएगा हैं। वही लेकिन वही। अब यही देखो कि मतलब और जो हम मैटर होगा उल्टा उल्टा सीधा जो पॉलिटिक्स राजनीति वाला ना, उस पे देखो कितना तुरंत तुरंत आवाज उन लोग का निकलता है। यहाँ पे पहली बात कि सबसे मतलब पढ़ाई लिखाई में लिटरेसी रेट बिहार से कमजोर है। यहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह भी ऐसा नहीं है, कोयला वगैरह भी नहीं है। यहाँ पे जो है सो नौकरी ही है। और हाँ इसमें भी पूरा डाइल्यूशन कर दिया दूसरे स्टेट का, खास करके यूपी वालन का पूरा किया है। कितना गंदा किया है बताओ, उसको बददुआ लगेगा, चैन से जी नहीं पाएगा वो अतुल भाई। पूरा लड़का अभ्यर्थी लोग का, सारा लोग का बददुआ लगेगा कंफर्म। अचानक से जब उसको याद आएगा ना कि अरे यार इतना बड़ा झोल कर दिए हैं, तो लिख के दे रहा है ना कि वो अटैक में मर जाएगा पक्का। ये तो खैर बात सही है। उसको उसको तो मतलब ऐसे थोड़ी हो जाता है यार, मतलब कुछ तो चला। देखो कोर्ट का भरोसा है थोड़ा सा, कोर्ट क्या करता है क्या नहीं करता है। कोर्ट पे उम्मीद है भाई, कोर्ट पे उम्मीद है, क्योंकि कोर्ट अगर संज्ञान लेगी तो इसका बाप दे देगा रिजल्ट। इसका भी ये नहीं है। पहली बात की रिप्लाई नहीं दे रहा है कोर्ट के भी। कोर्ट हालांकि कोर्ट बोला, कोर्ट 2-3 बार शायद, अभी तो कोर्ट बंद है गर्मी छुट्टी के, लेकिन जब सुनवाई होगी तब इस लोग का क्लास लगेगा। यही सब है। तो देखो एक चीज और है कि अनएम्प्लॉयमेंट चिल्लाता है सब कि बेरोजगारी है, इसे वैसे। अरे जिसको रोजगार मिलना चाहिए उसको रोजगार मिल नहीं रहा है, और जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल जा रहा है। अब बताओ अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा कि बढ़ेगा? और जिसके पास पैसा है, जिसे सुन लो, जिसके पास पैसा है उसके पास तो ऑलरेडी पैसा है ही है, वो तो अपना कुछ भी कैसू कर सकता है। लेकिन जिसके पास सिर्फ नौकरी का सहारा है उसको अगर एम्प्लॉयमेंट मिल जाता तो कुछ तो आराम होता ना। पहली बात कि बिहार गरीब राज्य है यार, यहाँ पे गरीबों का भलाई होता। हम लोग से अच्छा कंडीशन में यूपी वाले हैं, और फिर भी वहां के पूरा सबके भर दिया वो में जैसे तैसे करके। कोई ढंग से कहानी नहीं किया, अगर ढंग से करता तो फाइट आदमी कर सकता था। सारा सीट बेच बेच के और जैसे तैसे करके। यही देखो ना 17,000 मतलब महिला सीट पे 10,000 से ज्यादा लड़की यानी औरत महिला वहाँ यूपी की है। तो यही से समझ लो भाई, यहीं के राज्य के वैकेंसी और यहीं के महिला कम, ऐसे होता है कहीं। और ई में पीडब्ल्यूडी में जो विकलांग वाला में भी उन लोग का भी हक मार लिया बताओ। तो उन लोग का कोई नहीं मारता है भाई, इंसानियत के नाते भी डरते। उन लोग का भी मार लिया बताओ। तो ये SC ST और EBC और OBC किसी का नहीं छोड़ा होगा भाई। ये लोग RTI दायर करना चाहिए सबको, और SC ST का कितना क्या है सारा चीज, OBC वगैरह सब सारा कैटेगरी का निकलवाना चाहिए। हाँ ये तो खैर बात देख सही है, लेकिन वो अब देखो को बात ये है ना कि वो पावर में है, इसीलिए उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है बस। और देखो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर प्रूफ हो जाता है तब उस पर कार्रवाई होगा, तब तक तो ज्वाइनिंग वाइनिंग करवा देगा वो। हालांकि ऐसा बात नहीं है, ज्वाइनिंग कर लेने से कोई वो नहीं है, क्योंकि यहाँ बंगाल में देखा ना। हाँ। कितना 2016 के वैकेंसी को रद्द कर दिया तो अभी हाल में। इसलिए ये मैटर नहीं है कि बहुत ज्यादा ये हो रहा है वो का हो रहा है। थोड़ा सा वेट करने पड़ेगा, वेट एंड वॉच की स्थिति, क्योंकि अब सारा कहानी हाई कोर्ट पे मतलब डिपेंडेंट है। और हम लोग माननीय हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि सर आप ही लोग पे पूरा डिपेंडेंसी है और उम्मीद भी है आप ही लोग से। और माननीय हाई कोर्ट का हक में ही हम लोग को ही हक में फैसला आने की उम्मीद है। और आगे से रिक्वेस्ट करेंगे BPSC के अधिकारी लोग के भी कि भाई प्लीज कम से कम इंसानियत के नाते भी सुधर जाओ यार। इंसानियत इन लोग को थोड़ी दिखेगा यार, मतलब अब जिसको पैसा दिख रहा है, अब जो चीटिंग से अंदर गया है वो तो जरूर पैसा दे के ही अंदर गया होगा, ये तो कंफर्म है बात। और अगर तो पैसा दे के गया है तो भाव खुला हुआ था, भाव इतना तो और कंफर्म ले जाओ बताओ तो। अरे ये तो खैर बहुत अपने सामने भी सुने हैं, बोलना नहीं, और बहुत लोग
वैसे हम लोग छात्र नेता लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं 4 तारीख के बाद, और इसके बाद हम लोग एक बड़ा आंदोलन के लिए भी सोच रहे हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं मानेगा। और जब तक जितना हो हल्ला करो, जितना ये लोग के एक्सपोज करो, पोल खोलो, तभी ये लोग सुधरेगा। बाकी माननीय हाईकोर्ट पे है भी निर्भर सारा चीज। वो हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार तो ये लोग के हालत खराब हो जाएगा। तो पड़ेगा, ठीक है, सुधरना तो होगा ही। अब आज सुधरे या बाद में सुधरे, सुधरना तो है। अगर इन सुधरता नहीं है तो इसी तरह से हो हल्ला, जब तक आंदोलन करना ही पड़ा है हमेशा से ही। अब अगर अभी भी करना पड़ेगा तो करेंगे सब कोई। तो भाई यही चंद शब्दों के साथ यार वीडियो को दूर दूर तक कर सभी कैंडिडेट तक फैला दो, ताकि लोग हमसे जुड़े और आगे आने वाले आंदोलन में भाग लें। बिहार से है तो बिहार के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, ठीक है। अब आप लोग के सपोर्ट चाहिए, आप लोग आइए, आगे बढ़िए, आंदोलन में भाग लीजिए। बिना आंदोलन के लोग सुधरेगा नहीं, क्योंकि अगर सारा सीट पे अगर सप्लीमेंट्री आ जाती है तो समझो कि जिसका 10-15 नंबर भी कम होगा ना, उस सबका हो जाएगा। इसलिए आंदोलन में आओ और सब कोई मिलो और गर्दा उड़ाते हैं। और देखिए भाई, देखिए जो भी बिहार के लोग हैं उन स्टूडेंट के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, तो स्टूडेंट को स्टूडेंट का ही साथ देना पड़ेगा। ये एक चैनल है, आपका चैनल है, यहाँ पे आपके हक के लिए आवाज उठाया जाएगा और हमेशा उठाया जाएगा। और यही हम उम्मीद करते हैं कि उन लोग ऐसे ही बिना कुछ किए हुए अगर सुधर जाए तो अच्छा है, नहीं तो सारा स्टूडेंट लोग आंदोलन करेगा ही। लात के भूत बात से नहीं मानेगा। हाँ, वो देखो, तो इसीलिए देखिए चैनल को सपोर्ट कीजिए आप लोग, क्योंकि आप ही लोग के सपोर्ट से ही चैनल चलेगा। और अगर आप लोग भी सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर आप लोग का आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। मैटर बढ़ रहा है, हम लोग आगे आ रहे हैं, आप लोग कम से कम सपोर्ट करिए। कम से कम या तो आप ही आगे चलिए, हम लोग पीछे रहेंगे, नहीं तो हम लोग आगे अगर आ रहे हैं तो आप लोग साथ दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ भाई वीडियो को लाइक शेयर करना और सपोर्ट करना। थैंक यू, नमस्कार।